जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से लेविना फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज। लेविना, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Jai लेविना, Hind, Amber, how are एक you? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली वेल, थैंक यू सो मच। लेविना, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, और जो आज का मामला है वो उसी पर आधारित है। एक ऐसी बैंड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एसएफजे जो पहले ही खालिस्तानियों की बात करता था, अब एक नया आइडिया लेकर सामने आया है ट्रम्प लैंड का, और एक अलग से सेफ हेवन बनाने की बात कर रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो 6 राज्य हैं उनमें, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम। ये जो नाम रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर है, और जो अपील की जा रही है वो ये कि उसके प्रेसिडेंट है वो जो है वो इंडिया के इंटरनल जो मैटर्स हैं ये एक काइंड ऑफ इंटरवेंशन हो गया। सवाल ये भी मतलब इतना सिंपल भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा गहरा और खतरनाक है। इसके पीछे का जो प्रोपेगेंडा है और ये एजेंडा है उसको थोड़ा सा समझने की मैं कोशिश आपसे करूंगी। तो सबसे पहले यही कि जो ये सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, अचानक से क्रिश्चियन की चिंता अचानक से इनको कैसे सताने लगी, और काफी ज्यादा एक्टिवेट होते जा रहे हैं कई सारे देशों में, हम उनको देख रहे हैं। I'll start with Operation Sindoor. ऑपरेशन सिंदूर के हम्म। इमिडिएटली बाद इनके जो पाकिस्तान के जो आईजी DGISPR हैं, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, उन्होंने बोला था हम्म। अगली दफे हम लोग नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे इंडिया के। बेसिकली अभी ईस्टर्न वही बॉर्डर। हो रहा है। हाँ जी, खालिस्तान इज बेसिकली एन ISI प्रॉप्ड अप ग्रुप, वी ऑल नो। तो वो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि 2023 में जब मणिपुर में इश्यू होने लगा था तो ट्विटर पे स्पेसेस होते थे, एंड वहाँ पे कुकीज मेथीज दोनों साइड के लोग होते थे। एंड कुकी ग्रुप्स के इसमें ट्विटर स्पेसेस में जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें बकायदा पाकिस्तानी आके उनको इनवाइट करते थे। आई वॉज लिसनिंग, लिटरली लिसनिंग टू दिस, कि आप लोग हमारी साइड आ जाइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। इट कैन बी पाकिस्तान आर्मी साइड, बट दिस इज समथिंग दैट हैज बीन गोइंग सिंस 2023 एटलीस्ट। ये लोग ऑलरेडी, हमको पता है मेथी ग्रुप्स जो हैं उनको मिलती थी पाकिस्तान और चाइना से सपोर्ट, कुकी ग्रुप्स को भी मिलती थी। बट इस बार क्या हो रहा था, ये लोग ओपनली कुकी ग्रुप्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन एजेंडा ज्यादा प्रोपोगेट कर रहे थे। जो भी खालिस्तानी, डिस्पाइट इट बीइंग कमिंग फ्रॉम खालिस्तानीज, व्हाट दे आर सेइंग इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पाकिस्तान हैज बीन डूइंग सिंस लास्ट 2 years। पिछले 2 साल का वही कंटिन्यूएशन है। उन्होंने ट्रम्प के ऊपर बिल फाड़ने की कोशिश की है, मेरे को लगता है, ट्रम्प लैंड नाम रख के, वो अलग कॉमेडी है। बट देन आई डू बिलीव इसमें से वो लोग पाकिस्तान का एंगल हटाने की कोशिश करके ट्रम्प का नाम इंसर्ट कर रहे हैं आजकल। ऑब्वियसली इंडिया का जो मूड है एंटी ट्रम्प है, तो उसी पे वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। वन मोर थिंग इज कि ऐसा एक्चुअली हुआ है। इंडोनेशिया के नीचे तिमुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे ईस्ट तिमुर में क्रिश्चियन ज़्यादा थे। तो वहाँ पे फिर इंडोनेशिया सपोर्टेड मिलिशिया और एक CIA प्रोजेक्ट भी हुआ था, जिसकी वजह से ईस्ट तिमुर जो है अलग हो गया। आज उसको अलग कंट्री माना जाता है। वहाँ पे UN रेफरेंडम लाया गया। बेसिकली खालिस्तान जो ये प्रोपोगेट कर रहा है, या नॉट जस्ट खालिस्तान, बांग्लादेश के PM या इवन पाकिस्तानी प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये वही जो ईस्ट तिमोर में हुआ है उसी के रेफरेंस में किया जा रहा है। और ये बहुत पहले नहीं हुआ है। ईस्ट तिमोर क्रिएट हुआ है अर्ली 2000 में, मेरे ख्याल से 2002 या 2005 के बीच में क्रिएट हुआ है। तो वो एग्जाम्पल लेके वो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा UN रेफरेंडम लाया जा सकता है और इसको सेपरेट किया जा सकता है अगर यहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो। सो इट इज इट इज अ वे ऑफ कीपिंग आर फोर्सेस इंटरनली ऑक्यूपाइड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर चीज़ जो होती है, जो बॉर्डर पे होता है, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 जहाँ पे नॉर्मल प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, जहाँ पे बच्चों और लेडीज को यूज किया जाता है, सॉफ्ट टारगेट, जैसे शाहीन बाग। उसके बाद सेकेंड स्टेज में वो लोग लेके आते हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स को, जहाँ पे आपको पत्थरबाजी, नाइफ, चाकू सब चलते हैं।
थर्ड स्टेज होता है किसी भी उनके हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट करना है, वो चाहे ऑपोजिशन का लीडर हो, रूलिंग पार्टी का लीडर हो, प्रोटेस्ट का लीडर हो, जैसे भी हादी की डेथ हुई है बांग्लादेश में, दैट इज हुँ, स्टेज 3। एंड स्टेज 4 इज बॉर्डर अटैक, क्योंकि आप इंटरनली इतने डिस्टेबलाइज हो, आपकी फोर्सेस इंटरनली इतने लगे हुए हैं, सोल्जर का मोराल लो है, अगर आप फार्मर्स प्रोटेस्ट कंटिन्यूस करते रहते हैं ना, तो इट ब्रिंग्स अ डिवाइड, वो सोल्जर की इसमें भी इम्पैक्ट करता है। लेट्स से पंजाबी सोल्जर्स हो, या लेट्स से केरला में कुछ हो रहा है, केरला के सोल्जर्स, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो या कुछ भी हो, इट डज इम्पैक्ट द मोरल ऑफ द सोल्जर ऑल्सो फाइटिंग एट द बॉर्डर। सो दिस एक्चुअली जीन शार्प पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, उसी को ये रिवर्स इंजीनियर किया है चाइना और पाकिस्तान ने। कमिंग बैक टू नॉर्थ ईस्ट, ये लोग यही सब हमारे नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा क्या कहते हैं एक वीक पॉइंट है, बिकॉज ऑफ चिकन्स नेक, नॉट बिकॉज इट इज सेपरेट, बिकॉज ऑफ दैट चिकन्स नेक इशू, कि वो मेनलैंड से थोड़ा सा अलग दिखता है, और वो चिकन नेक हमारा एक है इशू वहाँ पे है, वी ऑल नो। तो उसकी वजह से ये जब इशू लेके आते हैं ना, ये प्रॉब्लम्स, ये प्रोटेस्ट लेके आते हैं, वहाँ पे ड्यू टू उसकी ज्योग्राफी की वजह से भी हमारी फोर्सेस को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो व्हेन दे ब्रिंग अप दिस इशू रिपीटेडली, हमारा ध्यान वो लोग पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर से, जो ऊपर लद्दाख के आसपास वहाँ के एलएसी से हटा के सब नॉर्थ ईस्ट में इंटरनली कॉन्सेंट्रेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी रिसोर्सेज को वहाँ स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज आइडिया बिहाइंड दिस प्रोपेगेंडा, इज व्हाट आई मेंट। ओके। तो ट्रम्प लैंड जो इसका नाम रखा गया है, क्या मतलब थोड़ा-सा इसमें मैं और आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या ये डेलिबरेटली इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है, या फिर ये कहें कि ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि इंडिया जो है वो अपने क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए अमेरिका आके मैनेज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिख फॉर जस्टिस की बात करें तो कहीं न कहीं जो इस तरह की पावर्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं, आईएसआई की बात करें, सीआईए की बात करें, सबका समर्थन उनके पास रहता है। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत जो है वो किसी राज्य का नाम, किसी फॉरेन जो लीडर्स है उसके नाम पर आके इस तरह का एक कॉलोनियल माइंडसेट का नया वर्जन यहाँ पर सामने आता है, तो किस तरह की चीजें यहाँ से निकल कर जाती हैं? एक तो यही कि हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन एजेंडा लेके आ रहे हैं। अभी तक वे लोग मेन लैंड में, इंडिया के मेन लैंड में, इन लोगों ने ऑलरेडी मैनेज कर लिया है हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, हिंदू वर्सेस सिख। अब कॉन्स्टिट्यूशनली सिख, बुद्धिस्ट, जैन, वी आर ऑल हिंदूज, लेकिन इन्होंने वो प्रोपागेंडा भी क्रिएट किया। अब नया प्रोपागेंडा है हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन। यही चीजें फिर नीचे साउथ इंडिया में भी इफेक्ट होंगी, क्योंकि आपके आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वहाँ पे एक अच्छा बेल्ट है जहाँ पे क्रिश्चियन मिनॉरिटी इज द मेजॉरिटी। लाइक इन सम प्लेसेस इन केरला, Hindus are not the हुँ, majority. In some places in हुँ, Northeast, we all know Hindus are not the majority. तो ऐसी हुँ, एरियाज में वो इम्पैक्ट करेगा, वो प्रोपागेंडा चलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मेन चीज यही निकल के आती है कि वो लोग एक वो जो इंटरनल फिशर है उसको, अगर है भी नहीं तो उसको इंटर क्रिएट करने की कोशिश करें, चाहे वो इंटीग्रेशन। खालिस्तान हो। हुँ, एग्जैक्टली, उन्होंने बांग्लादेश के पीएम के थ्रू, पाकिस्तान के प्रोपागेंडा के थ्रू, इनफैक्ट मणिपुर का जब इशू स्टार्ट हुआ था, बहुत सारा तो साइबर वॉरफेयर का कंटेंट था। हुँ, पाकिस्तानी आईएसआई मेथीज के नाम पे, कुकीज के नाम पे जो सर्कुलेट कर रहे थे कंटेंट, वो इट इज पार्ट ऑफ साइबर वॉरफेयर। तो यही सब, यू नो, सी अगेन, हमारी एनर्जी, हमारी रिसोर्सेज हमको वेस्ट करनी पड़ती हैं, ऐसी साइबर वॉरफेयर हो, प्रोपागेंडा वॉरफेयर हो, उसको काउंटर करने के लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने। So they are basically keeping all our machinery busy in such propaganda. Again, ये हमारे सिटीजन्स के, ये ना, अगर ये रिपीटेडली यही चीजें अलग अलग एलिमेंट्स बोलने लगे, कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन के दिमाग में भी ये आ जाएगा, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियंस, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन। अगेन मणिपुर, आई टेक पीपल बैक टू हिंदू, क्या कहते हैं, मणिपुर इश्यू का। मणिपुर इशू पर स्टार्ट हुआ था मई 6 को, स्टार्ट हुआ था जब भी 2023 में। मैं एक रशियन टेलीग्राम चैनल में देख रही थी, दे वर प्रोपोगेटिंग हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन। मैं कह रही थी मई 6 को इंडियन मीडिया ने भी ये उठाया नहीं था। मई 6 हुँ, और मई 9 के बीच की बात है। रशिया हुँ, का एक बहुत बड़ा टेलीग्राम चैनल है,
उसने ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन इसको प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया, वहां से पाकिस्तानी चैनल्स ने भी प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया। आई वाज सरप्राइज्ड कि वाई हमारी इंडियन मीडिया ने भी नहीं उठाया उससे पहले ही फॉरेन, विच मीन्स चाहे रशिया हो, यूएस हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सबके एलिमेंट्स वहां पे प्रोपागेंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं नॉर्थ ईस्ट के टॉपिक पे। तो दिस इज लिटिल वरिंग। दो पन्नू जब कहता है तो इट इज नथिंग मोर देन आईएसआई's माउथपीस सेइंग इट। लेकिन अब जब बात ये क्रिश्चियन लैंड बनाने की या फिर ये ऑफ कोर्स आप सही टाइमलाइन बता देंगे तब से स्टार्ट हुआ ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट के जो 6 राज्य हैं उन्हीं के ऊपर क्यों बात हो रही है? पंजाब की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों केरला की बात नहीं हो रही है? या फिर गोवा को क्यों नहीं बोल रहे हैं? व्हाई ओनली नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट बिकॉज नॉर्थ ईस्ट वही वो चिकन नेक से जो है, अगर हमारी साइड एवरीथिंग, एंड नॉर्थ ईस्ट हैज ऑलवेज बीन यू नो हमारा एक वीक पॉइंट है वहाँ पे। रिसोर्स जैसे भी अभी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, लेकिन चाहे वो त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, आप बहुत कितने इंडियंस एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल किए हैं? ज्यादा इंडियंस ने नहीं ट्रैवल किया। वी आर ऑल इनटू नो मेनलैंड, कश्मीर से केरला तक टूरिज्म, लेकिन बहुत कम नॉर्थ ईस्ट में जाते थे। इट इज आई थिंक इन लास्ट 10 years हमारा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, बॉर्डर रोड्स बेटर हो रही हैं। इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, उनकी बेसेस आ रही हैं अलग अलग। बट उससे पहले हमारा मैकेनिज्म वहाँ पे थोड़ा स्लो था। इसी के ऊपर ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी उन्हीं को हाईलाइट करें। आप नागालैंड का देख लो, नागालैंड या अरुणाचल में वेरी रिसेंटली इवन टेररिस्ट एक्टिविटी हैज बीन पिक्ड अप। जैसे जेएनके के 2 बंदों को उठाया था स्पाइंग के लिए, पाकिस्तान के लिए वो लोग स्पाई कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये पिछले हफ्ते की बात है, और ये सेकेंड या थर्ड केस है इस साल के पिछले कुछ महीनों में हुआ है। इट इज एन इंडिकेशन कि पाकिस्तान सारी रिसोर्सेस अपनी जो है स्लोली वहां पे ये कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारी रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है एक तो और दूसरा ये कि वो चिकन स्नेक वाला तो बहुत ही मेजर इश्यू है। एंड वहाँ पे एक जगह है, आप जो लाल मनर हाट जो हम लोग कहते रहते हैं बांग्लादेश में, जहाँ पे चाइना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप देखो जहाँ पे भूटान के और इंडिया के बीच में जो गैप है, जहाँ पे चाइना की फोर्सेस हैं, वो और लाल मनर हाट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। दैट्स लाइक द नैरोस्ट पॉइंट वेयर चाइना कैन रीच बांग्लादेश इजीली। तो ये लोग इसीलिए लाल मनर हाट जैसी जगहों को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हमारी रिसोर्सेज को वो लोग नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की ओर शिफ्ट करा रहे हैं, हमको वल्नरेबल लग के। एंड दैट इज मिलिट्री। ऐसा नहीं है कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी नहीं, बट हमारी रिसोर्सेज फिर भी यहाँ पे ज्यादा एक्टिवेट होंगी, यही पॉइंट है मेरा। एंड दीज प्रोपागेंडाज आर नथिंग बट इट्स अ वे ऑफ टर्निंग। अब जैसे मेरे को याद है 2013 की बात है, आपको याद होगा गवर्नमेंट को फ्री ट्रेन चलानी पड़ गई थी। क्यों? पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तान के आईएसआई ने जो तिब्बत में एक अर्थक्वेक हुआ था उसमें जो लोग मरे थे, उन वीडियोस को रख के उनको नॉर्थ ईस्ट का बनाया। ये 2013-2014, इमेजिन उस टाइम पे जब हमारी साइबर वॉरफेयर इंडिया का थोड़ा लो था, उस टाइम की बात है। तो लोग एकदम से डर गए थे कि प्रोबेबली नॉर्थ या इंडिया के ईस्ट के जो लोग हैं, ये 7 सिस्टर्स के जो लोग हैं, ये शायद अटैक में आ रहे हैं। इनको पता नहीं है अर्थक्वेक की पिक्चर्स हैं। ऐसा साइबर वॉरफेयर किया कि थ्रू आउट इंडिया इंडियन गवर्नमेंट हैड टू रन फ्री ट्रेन्स की नॉर्थ ईस्ट की, और जो ट्रेन जा रही है फ्री चलानी पड़ी। पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग वाज कि गवर्नमेंट को फ्री ट्रेन चलानी पड़ी थी, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, जितनी भी मेजर सिटीज हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक, क्योंकि वो वीडियोस को ऐसे प्रोपोगेट किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पे उनकी, कि वो लोग अटैक अंडर कि इंडिया की नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स के लोग अटैक में आ रहे हैं। एंड दैट फियर that caused all the turmoil, and
I think it was under Manmohan Singh's government when this happened. उसके बाद military intelligence, they all had to waste their resources in calming the people down, right? But ISI managed it very well. तो अभी वैसा ही कुछ ISI कर रही है या करने जा रही है, कुछ डिवाइड क्रिएट करने जा रही है. बट अगेन ऑपरेशन सिंदूर में उन लोगों ने बहुत क्लियर के बाद बहुत क्लियरली बोला था पाकिस्तान आर्मी ने कि अगली बार आपको हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे. इसका यही मतलब हुआ कि बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको हमारी अगेंस्ट यूज किया जाएगा. एंड व्हाट बेटर देन क्रिएटिंग अ फिजन ऑन हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन. तो एक बात जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट आती है लेविना, वो ये कि कहीं न कहीं अब जो जो हिंदू मुसलमान चलता था, अब उसको अब शिफ्ट करके क्रिश्चियन परसिक्यूशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो जो ये एसएफजे हाइलाइट करने की कोशिश कर रहा है क्रिश्चियन परसिक्यूशन इंडिया में बात करते हैं क्रिश्चियंस की, तो प्रेसिडेंट से लेके चीफ मिनिस्टर, आर्मी ऑफिसर, जजेस, ब्यूरोक्रेट से लेकर हर जगह आपको क्रिश्चियंस मिलते हैं और कहीं भी हम इस तरह का कोई ऐसा परसिक्यूशन कभी सुनने में नहीं आता है। तो फिर ये कौन सा सिस्टमेटिक परसिक्यूशन का जिक्र है जो एसटीएफ कर रहा है? There's a very famous quote कि if you lie 1,000 times it becomes the truth. अगर आप एक ही इसको क्या कहते हैं लाई को, झूठ को 1000 बार बोलेंगे, किसी को तो लगेगा हाँ कि ये सच है. वही ये लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे खालिस्तान हो. वही अगर हो भी नहीं रहा हो, वैसा एक फियर इंडियंस के बीच में, इंडियंस में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटी इज नॉट सिक्योर. या उस टाइम ये बेसिकली माइनॉरिटी की इश्यू में नहीं लिमिट होता है. इट इज अ प्रॉपर इंटेलिजेंस गेम जहाँ पे हमारे लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करके इंडिया को, इंडियन स्टेट्स में, इंडियन लोगों के बीच में, रिलीजन्स, पॉलिटिक्स, डिफरेंट इश्यूज की वजह से लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्श ये कुछ कर सकते हैं जैसे चाइना करता है कि आप उइगर मुस्लिम है तो आपको ये नहीं होगा. इंडिया नहीं कर सकता ऐसा कुछ. सब एवरीवन इज सेम अंडर द लॉ. अगर ऐसी प्रोपागेंडा भी आता है उसको हमको हटाने में या उसको एलिमिनेट करने में टाइम लगता है. एज ए डेमोक्रेसी इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है एंड दिस इज व्हाट दीज ISI एलिमेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ. वो यही चीजें जो हमारी जो मैकेनिज्म, जो मशीनरी जो थोड़ी स्लो रहती है ऐसे काउंटर करने में, आजकल इट इज वे बेटर. इट इज वी आर डूइंग गुड बट स्टिल वी आर अ डेमोक्रेसी अल्टीमेटली. तो वो उसी मशीनरी की, स्लो मशीनरी को अटैक करने की, टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, लेकिन आप देखें जैसे कश्मीर का इशू, यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव लेडी थी, क्या लोधी नाम था, मिसेस लोधी, शी हैड जी, पिक्ड अप दिस. मदीहा लोधी। या तो उन्होंने वो पिक्चर रखी थी और वो पैलेस्टीनियन की थी, पैलेस्टीनियन बच्चे की थी, पैलेट गन्स के. आई उन रिमेम्बर इनमें दैट। या इनकी ओडेसिटी, उनका प्रोपागेंडा का लेवल है कि वो यूनाइटेड नेशंस में भी जाके ऐसा मतलब वो कश्मीरी कह रहे हैं कि वो कश्मीरी कश्मीरी लेविना नहीं है, उनकी इट्स अ गलती नहीं पैलेस्टीनियन. है, वो बेचारे पढ़े लिखे होते, उनको रिसर्च करना आता होता, उनको नहीं, बोलने के लिए डेटा बैक्ड मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं का लगता कायदा कि पता इन्होंने, होता तो या आई शायद वो एग्री कि करते। they have all this, but I do believe that was intentional. क्योंकि उससे ज्यादा भयानक पिक्चर लोगों को ये आज भी वो पिक्चर मेरे को इंटरनेट में दिखती है, कश्मीरी ग्रुप्स में दिखती है. मतलब कोई ना कहीं उस झूठ को बिलीव करता है. भाई एक नॉट झूठ को कोई ना अगर आप, कोई, but most of the people who believes Pakistan, it's majority, the entire Pakistan, and also the most of the people in Kashmir who supports Pakistan and still believes in यस Pakistan. यस, हु वांट तो टू ना बिलीव तो इट. मतलब उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो तो सर्व हो गया, आपको हकीकत के आप कितने ही डाइसेक्शन करते रहिए लेकिन उनका पर्पस अचीव हो गया। यही हुआ था एंटी सीए प्रोटेस्ट में भी. इन लोगों ने बोला था अरे सारे मुस्लिम्स को बाहर कर देंगे, ये वो. क्या हुआ? आज कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है. व्हाई? राइट. अरे आई सो रिमेम्बर पॉइंट आई इज वाज दिस. ऑन इंडिया टुडे, गौरव सावंत शो, देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम पुरानी दिल्ली, बेचारी बुर्के वाली, शी वाज अ रेगुलर गर्ल, और वो कह रही हाय हमारे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, हमें तो हमें से देश से निकाल दिया जाएगा। मैं, कौन निकाल रहा है तुमको भाई?
तुम्हारे पास तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है, कोई भी प्रूफ है, हो जाएगा। नहीं मतलब लोगों के अंदर इतना खौफ डाल दिया था इन लोगों ने। आज वो लोग सब बैठे हुए, किसी को कोई नहीं निकाला। ये सब प्रोपेगेंडा चलता रहता है। लेकिन ये वो प्रोपेगेंडा है खालिस्तानियों का, डिट्टो हाँ, सेम। तो गिरपतवंत पन्नू की बात करते हैं, जो ओपनली हमेशा भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, आज अचानक से माइनॉरिटी राइट के चैंपियन बनते नजर आ रहे हैं। तो एक तो ये कैसे हो गया, साथ ही साथ एक बात, सबसे बड़ी बात ही है कि जब एक वो सोच ही जो है वो एंटी इंडिया है, तो उस पर कितना, जो उसकी इंटेंट है, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये भी मतलब ये बात भी प्रूवन है। आज वो क्रिश्चियन लैंड या फिर ट्रम्प लैंड की बात कर रहे हैं, उससे पहले वो खालिस्तान की बात करते थे, आगे चल के हो सकता है वो इस्लामिक स्टेट मॉडल की भी बात करने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। केरला में तो केरला वाज, यू नो, पार्ट ऑफ केरला वाज रेडी टू जॉइन पाकिस्तान, तो ऐसी जगहों को एक्टिवेट करेंगे। ये है कि मैं इनकी बात को, इनके प्रोपेगेंडा को इसलिए सीरियसली ले रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये लोग एक्टिवेट, काफी ज्यादा एक्टिवेट हुए। जैसे हम्म। आज बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडियन हिंदूज प्रोटेस्ट कर रहे थे, यूके में, लंदन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां पे जब इंडियंस, मतलब हिंदू जो मर रहे हैं बांग्लादेश में, उसकी उनके सपोर्ट में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश एम्बेसी। इमीडिएटली खालिस्तानी ग्रुप्स आ गए और इनको, इनके प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब किया। वो डेफिनेटली आईएसआई की चाल थी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए वहां पे जब हिंदूज, इंडियन हिंदूज जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे, सडनली यू नो उनका वो एजेंडा डाइल्यूट करने के लिए खालिस्तानी ग्रुप्स आ जाती हैं। 2 दिन पहले मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, खालिस्तानियों ने इंडियन फ्लैग जलाया आउट ऑफ नोवेयर। अर्लियर अगस्त 15 में यही किया इन लोगों ने। तो ये लोग पिछले 2 साल से काफी एक्टिव हो गए, विच शोज कि आईएसआई की फंडिंग इनको ज्यादा मिल रही है। दैट इज द अंडरलाइन ऑफ इट, यू नो। उनको आईएसआई बहुत जल्दी एक्टिवेट करने में क्या कहते हैं, कामयाब हो रही है। तो otherwise I would not take Pannu's, because intelligent people, I do believe most Indians are very aware, सारा न्यूज सकते हैं, बट जो इनकी न्यूज पे गिरते हैं ना, उनके दिमाग में ऑलरेडी ये फियर होता है, और जो बिलीव करना चाहते हैं, लाइक यू सेड, जो प्रो पाकिस्तान होते हैं, जो who actually have a grudge against the system, maybe some personal grudges, we don't know, ऐसे लोगों के फियर के साथ ये प्ले करते हैं। उनका पर्पस अचीव हो जाता है, जो उनका टारगेट ऑडियंस है उसमें ये जो फीलिंग है वो स्टर कर देते हैं। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट ये है, जो पन्नू है वो डोनाल्ड ट्रम्प से डायरेक्ट अपील करता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और सॉवरेनिटी को डायरेक्ट चैलेंज नहीं है, जो इस तरह की बात अगर वो कर रहा है तो। अल्टीमेटली क्या है कि यूएस एंड इंडिया आर कोलैबोरेटिंग इन क्वाड, एंड चाहे वो पन्नू हो, चाहे आईएसआई हो, इन सब का क्वाड से प्रॉब्लम है। एंड इंडिया, यू नो, वट एवर ट्रम्प सेज, अल्टीमेटली यूएस एंड इंडिया की जो मिलिट्री बॉन्ड हैं वो स्ट्रांग ही हो रहे हैं। तो व्हेन पन्नू इज ट्राइंग टू ब्रिंग ट्रम्प इनटू दिस, वो एंटी ट्रम्प जो सेंटिमेंट है अभी इंडिया में, उस पे प्ले करने की कोशिश कर रहा है। यू नो, किसको ट्रम्प लैंड बना देंगे तो क्या होगा, अब सडनली एवरीवन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सीआईए अगेन, ट्रम्प की हम लोग, यू नो, बहुत बुराई करेंगे, ये वो। एंड ट्रम्प ने भी कम काम नहीं किया, उन्होंने भी हम पे टैरिफ लगाया, बट वो अलग बात है, ही डिड इट ऑन ऑल द कंट्रीज। यू नो, अगर आज ट्रम्प हैज बीन लाइक दैट, ही, वो थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं उनके स्टेटमेंट्स में, वो आर्म ट्विस्ट भी करते हैं, वो सिर्फ इंडिया नहीं, अपने सारे ही एलाइज को उन्होंने इरिटेट मतलब किया। वो बोलते हैं, कुछ भी जापान तक को बोलते नहीं हैं, छोड़ा, कुछ भी तो करते हैं। हमको तो क्या ही करते या। तो जापान, आई मीन, आउट ऑफ all the countries, Japan is the one of the क्लोजेस्ट closest चला गया। allies. तो उनको नहीं छोड़ा तो इंडिया तो अलग बात है। बट पॉइंट इज दिस कि ये लोग यूएस और इंडिया के बॉन्ड को, अभी जैसे आज न्यूज आई है कि एचएएल को जीई की तेजस की, यू नो, जीई की इंजन्स मिलेंगी, इंजन। या यू नो, तो मतलब वो सब डील्स थोड़ी ऑटोमेटिकली वो ओपन हो रही हैं, वो जो स्टक हो गई थी, कुछ तो बिहाइंड द सीन्स इंडिया एंड अमेरिका एक साथ डिस्कस कर रहे होंगे, नेगोशिएट कर रहे होंगे। तो ये लोग उन्हीं सबको टारगेट करके इंडियंस का जो सेंटिमेंट है वो एंटी ट्रम्प रखने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आई बिलीव, एंड इट वर्क्स फॉर देम।
It works for Pakistan, it works for China. नॉर्थ ईस्ट में वी हैव हैड मणिपुर एज एन इश्यू सिंस लास्ट 2 years, और वो थोड़ा स्लो हमने रिजॉल्व किया है, वो भी हमारी प्रॉब्लम है। तो ये लोग उन्हीं गेम्स को रख के ना ये सेंटिमेंट को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी हिंदू सेंटिमेंट, विच डजंट बोर्ड वेल। यस, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी, अब हम मतलब देख रहे हैं अगर लोग सुन के अगर इग्नोर कर दें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट लोग सुनते हैं फिर उसी को प्रोपोगेट करते हैं, तब प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट को। एब्सोल्युटली, क्योंकि आज एक डिजिटाइज वर्ल्ड है और ऐसे में चीज़ें इतनी तेज़ी से वायरल होती हैं, लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में रहती हैं और ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं लोगों के दिल और दिमाग में घर कर जाती हैं। तो ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट सवाल लेविना ये है कि हम पिछले 6-8 महीनों से भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर इतना कुछ हम एक्टिविटीज़, इतना कुछ होते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान-बांग्लादेश एक्टिवेट हुआ, नॉर्थ ईस्ट को लेकर हम तभी से देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के समय से ये क्रिश्चियन लैंड बनाने की बात हो रही है। इतना ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लेके चल रहा है। आपको क्या लगता है इतना कुछ जो हो रहा है उसको लेकर भारत की तैयारियाँ ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ हम देख रहे हैं। क्या और भी कुछ हम देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को जो नैरेटिव है आ रहे हैं और जो लग रहा है कि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजाइज़ कर रहा है? डेफिनेटली आप देखेंगे पिछले कुछ हफ्तों में, चाहे असम हो, अरुणाचल हो, हुँ, त्रिपुरा हो, मिजोरम है, नागालैंड, स्पाइंग के केसेस बढ़ गए हैं। हुँ, इनफैक्ट असम से एक एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर को अरेस्ट किया था फॉर स्पाइंग एक्टिविटीज, पूरा नेटवर्क तोड़ा है। तो गवर्नमेंट और एजेंसीज वहां पे बिल्कुल क्लीन अप कर रही हैं। इसके अलावा जो बांग्लादेशीज थे उनको बाहर भेजा जा रहा है। अरुणाचल से लेके हर जगह, त्रिपुरा, मिजोरम, सब जगह, नागालैंड। मेरे को लगता है ये सब इश्यूज पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, जस्ट दैट ये हुँ, बाहर नहीं आ रहा था। अब क्या है, सब बाहर आ रहा है, थैंकफुली इट इज कमिंग आउट बिकॉज गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन। यही उसका मतलब हुआ। अगर हमें अब इसके बारे में पता चल रहा है, इट इज बिकॉज गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन ऑन इट। सो पन्नू या आईएसआई वो अपना गेम खेल रहे होंगे, बट साथ में ये भी सच है कि गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रांग एक्शन ले रही है, अभी स्ट्रांग फास्टर हो गई है। इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी, ड्यूरिंग कोविड, ये 2020 और 2021 की बात है, स्पेसिफिकली हमारे जो ऑफिसर्स जो नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में पोस्टेड थे, उनको क्रैंक कॉल्स आते थे, कभी कॉल्स आते थे उनकी डिटेल्स पूछने के लिए। फिर वो एक सिम कार्ड का एक पूरा नेटवर्क ब्रेक हुआ, जहाँ पे डुप्लीकेट सिम रख के आईएसआई के एजेंट्स कॉल करते थे हमारे ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को, और उनकी पोजीशंस को, कहाँ मतलब कहाँ पोस्टेड हैं, ये सब डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली ये नॉर्थ और वेस्ट में ही हमेशा होता है। नॉर्थ ईस्ट में इसके नंबर कोविड के बाद बढ़ने लगे, ऐसे कॉल्स के, ऐसी साइबर एक्टिविटीज की। तो इट शोज कि इन लोगों ने, पाकिस्तान और चाइना ने, अपनी एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ानी स्टार्ट कर दी थी कोविड के बाद ही। ये हो गया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब बांग्लादेश का इश्यू, एंड नाउ दिस। तो दिस ऑल अलाइंस कि ये लोग थ्रू आउट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बीच में मणिपुर भी हुआ। तो इट ऑल फॉल्स इनटू प्लेस, इट्स लाइक अ पजल, एक एक करके सॉल्व हो रहा है। एंड आई डोंट बिलीव वी आर सिटिंग आइडल, डेफिनेटली वी आर क्रैकिंग अ whip on all the elements। मतलब इसीलिए इतने सारे स्पाइक। और पिछले 2 हफ्ते में आई वाज सरप्राइज, कैसे बैक टू बैक असम हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, सब जगह से लोगों को पिकअप किया जा रहा था जो ऐसे स्पाइंग नेटवर्क के लोग हैं। तो अच्छा काम कर रही है एजेंसीज, डेफिनेटली। बिल्कुल। और यहाँ पर बात ये है कि इस तरह का नाम लेकर जो कि काफ़ी ग्लैमरस नाम है, ट्रम्प नाम लेकर इस एकदम इमोशनल अपील यहाँ पर डाली जा रही है, प्रोसिक्यूटेड क्रिमिनल और टारगेटेड जो स्ट्रेटजी है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, काफ़ी एक प्लान के साथ हम देख रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो कोर एजेंडा वही पुराना है, भारत को तोड़ने का और इस तरह से इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से लेजिटिमाइज करने का
और क्रिश्चियंस को कहीं न कहीं भारत के अंदर जो है एक इस तरह से साबित करना कि उनको वो अधिकार, वो चीज़ें नहीं मिलती जो और लोगों को मिलती हैं। तो ये वही पुराना एजेंडा है और जो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइज़ेशन है पन्नू, वो अपने एजेंडा को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, शायद खालिस्तान से उनकी दुकान नहीं चल रही है। तो भारत जो है पंजाब वो के इस तरह के बियॉन्ड वो इश्यू या कर रहे हैं। नेगोशिएट नहीं करता है व्हेन इट कम्स टू सॉवरेनिटी। तो ट्रम्प के आगे नहीं चलिए तो ट्रम्प लैंड कहाँ से बनने देंगे? तो ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने काफ़ी विस्तार से हमारे साथ इन सभी पॉइंट्स को रखा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।